नमस्कार। आज हम जानेंगे कलयुग के अंत के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी का जो युग चल रहा है उसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार 4 युग हुए हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, वर्तमान और चौथा कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु जग युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है अर्थात कलयुग के बारे में कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं। कलयुग को जानने से पहले हम अन्य युगों का समय जान लेते हैं। सबसे पहला युग था सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की थी। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष की होती है। उसके बाद द्वापर युग आता है, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष की थी। और अभी जो चल रहा है अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है। और अभी कलयुग का सिर्फ प्रथम चरण ही चल रहा है, जो 2016 तक 5,000 वर्ष तक बीत चुकी है। अभी कलयुग का अंत होने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे के संकट में बिल्कुल भी सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा और स्त्रियां 5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगे। उस समय मनुष्य की लंबाई बहुत ही कम रह जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ क्षमता बहुत ही कम रह जाएगी। भूमि पर अन्न का दाना भी नहीं होगा। लोग भूख एवं प्यास अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवताओं विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्ग लोक चली जाएंगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार में मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना
करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगा, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस धरती पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। तो यह थी कलयुग के अंत के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।